नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मुझे वापस दो स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं और बजट से पहले स्टॉक्स एक अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं और बजट में अनाउंसमेंट हो और उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा इस बार मुझे लग रहा है दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर और रेलवे सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। तो यहाँ पे बजट में एक्चुअली उसी दिन हमें पता चलेगा, लेकिन एज पर द न्यूज़ और द जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फार्मर्स के लिए एक अच्छा न्यूज़ हो सकता है। उसमें से दो स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं, एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और दूसरा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। एक उसमें से एक स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और एक ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है क्या, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सिर्फ मेरा एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, डिटेल में नहीं, लेकिन इसका रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है, एंट्री पॉइंट कौन सा है, और जो कुछ हिडन चीज़ें मैं आपके साथ पहले शेयर किया करता था वो अभी फ़िलहाल बंद कर दी दोस्तों। यहाँ पे आपको भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में कैसे काम करना है। तो दोस्तों पहला स्टॉक देख लेते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड करके। ओके, इसका मंथली चार्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे एक बहुत ही इसने अच्छा बॉटम बनाया है, लगभग 20 रुपीज़ के आसपास इसने 3 बार बॉटम बनाया है दोस्तों। 2020, उसके बाद 13 और 2008। तो यहाँ पे आप मुझे पूछोगे, अगर किसी ने 2008 और 2008 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया 102 के आसपास, तो उसको रिटर्न क्या मिला? कुछ भी नहीं। 150-60 के आसपास जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, उसको किसी को भी रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जिसने 20 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया उसको एक अच्छा रिवॉर्ड मिला है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है, मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है। अगर 10 साल में आपको कोई 10-14 साल हो चुका है दोस्तों, स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, इसका मतलब आगे जाके नहीं दे सकता, ऐसा नहीं रहता। ये स्टॉक डबल ट्रिपल और 4 गुना 5 गुना और 10 गुना भी हो सकता है। तो वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने सिंपली एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 20 का सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकेंड, यहाँ पे एक अच्छा एक रेजिस्टेंस था जो कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ब्रेकआउट दिया जनवरी 2024 में। अप्रैल में रिटेस्ट किया, वापस जून में रिटेस्ट किया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल था, रिटेस्ट करने के बाद वो ब्रेकआउट हो चुका है। और जो कैंडल और इसका जो ऑल टाइम हाई है 2008 का 10 का, वो 148 है और स्टॉक ने अभी फिलहाल क्लोजिंग दिया है 148 के आसपास। तो यहाँ पे आप मुझे पूछोगे सर यहाँ पे तो ये पहली सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जा सकता है क्या? दोस्तों मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, किसी भी स्टॉक को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये ऊपर जाएगा नीचे, लेकिन हमारे जो लेवल्स रहते हैं, लेवल्स के हिसाब से हमें काम करना है। हाँ भाई, ऊपर गया तो हमें कितना टारगेट लेना है, अगर नीचे गया तो हमें कितना एसएल लेना है। तो यहाँ पे आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपका 5% रिस्क है तो आपका टारगेट कम से कम 15 या 10% 1:2 होना चाहिए और सेकेंड 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर 1 लाख आपका कैपिटल है दोस्तों, यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा 5,000 रुपीज़। ओके, और यहाँ पे आपका टारगेट कम से कम 10,000 और 1:3 मतलब 15,000 आपका टारगेट होना चाहिए स्टॉक के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 93, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करा। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसने लगभग इसी लेवल के आसपास टाइम स्पेंड किया जून के मंथ में, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर के साइड अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी यहाँ पे हम वॉल्यूम देख लेते हैं दोस्तों। वॉल्यूम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वॉल्यूम्स के ऊपर आपको पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयरों की एंट्री हुई या नहीं। तो यहाँ पे एक वापस एक डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पे इसने वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर गया, वापस यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा वॉल्यूम बना और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ उसी बेस के आसपास 130 के आसपास। तो यहाँ पे आज वापस वॉल्यूम बना है दोस्तों और कैंडल भी अच्छी बनी। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेना है दोस्तों, तो एंट्री पॉइंट आपका नियर अबाउट बनेगा, लेवल में बता देता हूँ दोस्तों, 140 से लेके 148 के बीच में अगर आपको स्टॉक मिलता है वापस,
अगर लोअर साइड में मिलता है 142, 143 या 140 के आसपास, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। यही कैंडल का आपका एसएल या 129 तक आपका एसएल रहेगा 10% का। यहाँ पे 10% का एसएल क्यों बन रहा है दोस्तों? क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास मिल रहा है तो आपका वहाँ से एसएल कम हो जाएगा, लेकिन इस लेवल से आप लोगे तो 20% का एसएल बैठेगा फिर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। डेफिनेटली स्टॉक इस लेवल के पास आएगा। जो लेवल मैं बताऊंगा लेवल है 138 या 140 के आसपास। तो यहाँ से आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवार्ड इज ऑलवेज आप मतलब अगर हमारे साइड में जाता है तो डेफिनेटली आपको रिवार्ड के लिए बैठना है। तो यहाँ पे मैं आपको एंट्री पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है लगभग इसी लेवल के आसपास। आपका एसएल रहेगा दोस्तों यहाँ से 10%। ओके, जैसे मैंने कहा 10% का एसएल बैठ रहा है, यहाँ से आपका टारगेट रहेगा कम से कम 20% आपके पकड़ के चलिए दोस्तों, 170 तक तो स्टॉक जाना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा ग्रीन में, आपका जो ब्लू लाइन रहेगा आपका जो है एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट रहेगा आपका ब्लू पॉइंट, ब्लू लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता है। और आपका जो एसएल रहेगा दोस्तों, आपका एसएल रहेगा रेड लाइन में, वो रहेगा 130 के आसपास। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड के साथ काम करना है। स्टॉक अच्छा है, गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें भी एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपके साथ ये स्टॉक शेयर किया है। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। दोस्तों मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, उसके बाद मैंने 50% क्वान्टिटी यहाँ पे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया वो भी बताऊँगा। यहाँ पे देखें, ओके, स्टॉक का यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टॉक ने भी कहीं ना कहीं 20 रुपीज़ का एक लो लगा है, उसके बाद 120 या 130 के 40 के, मतलब ये स्टॉक आप दोनों भी स्टॉक देखोगे दोस्तों तो इन्होंने पिछले 10 साल 12 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। लेकिन अभी ये स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट देके एक बहुत अच्छे 228 तक चला गया। अभी आप रिसेंटली यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में ये कहीं ना कहीं 130 के 120 के पास आया था। उसके बाद इसने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैचअप किया है। यहाँ पे देखिए इसने फरवरी में लगभग जब बजट था अनाउंसमेंट तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 22% और यहाँ से 9 मतलब लगभग 30% करेक्शन और वहाँ से वापस स्टॉक ऊपर गया। मतलब स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक तेज़ी देखने को मिल रही है हमें, और स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप मुझे पूछोगे तो 110 का, और 110 से भी 110 का नीचे हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताऊंगा यहाँ पे 150 का। ओके, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक ने इस लेवल को, और जो मुझे एक्सपेक्टेड था 189 का, उसका भी ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया वापस, और यहाँ से एक अच्छा तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वही लाइन पे रिटेस्ट किया है। ये ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन हमेशा बोल दो दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक 182 के आसपास आया, वापस आज इसने 12% का रिटर्न दिया। तो स्टॉक में हमें अगर एंट्री लेनी है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो प्राइस चल रहा है उस पर भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आपको 220 के आसपास अगर एंट्री मिलता है तो यहाँ से आपका यही कैंडल का आपको एसएल रखना है। सिर्फ 6% का एसएल रहेगा दोस्तों, लेकिन टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा लगभग 20% का, जो कि मुझे दिख रहा है कि 260 तक स्टॉक जाना चाहिए बजट से पहले, और उसके बाद पता नहीं है कितना दौड़ेगा। दौड़ेगा तो बहुत ही दौड़ेगा। अगर बजट पसंद आएगा तो स्टॉक बहुत दौड़ेगा, नहीं पसंद आएगा तो वापस एक कंसोलिडेशन या डाउन साइड में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल, एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट और एसएल पॉइंट तीनों बता दिए हैं, तीनों लेवल्स बता दिए हैं। उसी हिसाब से आपका ट्रेड प्लान कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है दोस्तों, 15-20% किधर भी नहीं जाता। मैंने आज तक जितने भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं दोस्तों, जाके ज़रूर देखिए, हर एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। वैसे दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे डेफिनेटली। हाँ, यहाँ पे मैंने मेरा खुद का एंट्री बनाया था दोस्तों 184 के आसपास, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा स्टॉक में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे 50% क्वांटिटी 200 के रेट 10 के रेट पे एग्जिट कर दिया है, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी मैंने होल्ड किया है अभी तक, जो कि मैं और बड़े लेवल्स के लिए विद ट्रेलिंग एसएल
कैरी फॉरवर्ड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।